तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर आपका 23 सितंबर को होने वाला गणित विषय का त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो अगर आपका भी 23 सितंबर को गणित विषय का क्वेश्चन पेपर है कक्षा 9वीं का, तो यहाँ से आप सब लोग इस पेपर को पूरा का पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि 23 सितंबर कक्षा 9वीं का गणित विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में कैसा पूछा जाएगा। यहाँ से आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। टोटली आपका पेपर के लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 75 अंकों का होने वाला है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से परीक्षाओं में आपसे पूछा जाने वाला है और आपको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कैसे और किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछा जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका 23 सितंबर का क्वेश्चन पेपर है, पूरा का पूरा आप लोग देख लें। यहाँ से आप इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिएगा। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। आप सही विकल्प में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो देखो 0 0 होते हैं। अगला क्वेश्चन, रेखिक बहुपद की घात होती है, तो देखिएगा रेखिक बहुपद की घात क्या होती है, यहाँ से देख ले। रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। परिमेय एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होती है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा अपरिमेय संख्या। इसका राइट आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, रेखिक समीकरण y = 3x + 5 का, तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखो यहाँ से आप लोग देख कर लिख लो, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है, तो देखिएगा किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका राइट आंसर आएगा। और शून्य बहुपद की घात होती है, तो देखिएगा शून्य बहुपद की घात जो होती है ना ये परिभाषित नहीं है। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में देखो अब यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लो कि रिक्त स्थान आपके पेपर में किस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, बहुपद x + 4 के शून्यक, तो देखो x और +4 के शून्यक होगा आपका -4, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो देखिएगा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। उसके बाद में जब दो आसन कोणों का योग 180 हो तो वे कोणों का एक बनाते हैं, तो देखिएगा क्या बनाते हैं ये, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा रैखिक युग्म बनाते हैं। उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन, 2 + √3 + 3 - √3 एक संख्या है, तो देखिएगा कैसी संख्या ये, देखो ये जो संख्या है ना परिमेय संख्या होगी। उसके बाद में y + y² + 4 एक संख्या बहुपद है, तो देखिएगा ये जो है ना द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद। इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय हल होता है, तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है अद्वितीय शून्यक होता है। क्या लिखोगे, अद्वितीय शून्यक। उसके बाद में सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर संग्रह प्राप्त होता है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ से आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब देखो जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, यहाँ से आप सब लोग समझ लें। 0.45 + 0.828 इसकी जोड़ी मिल जाएगी 0.73 से इससे। और उसके बाद में देखो -306/9, तो देखो इसकी जोड़ का मिलान आपका हो जाएगा -34 से। और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसकी जोड़ का मिलान आपका हो जाएगा 14 से। आप सब लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है इसकी जोड़ी का मिलान आपको इससे कर लेना है। और पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसकी जोड़ी का मिलान आपको बी नंबर से कर लेना है, इससे यहाँ से देख लें। और छठे नंबर की जो जोड़ी लिखी है इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना 0.04 से। इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अब यहाँ से आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। अब देखो एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको पूरे कैसे करने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया 5 - 2 √3 तथा 7 + 2 √3 का योग क्या होगा, तो देखिएगा इसका योग होगा 12। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 डिग्री के पूरक कोण का मान लिखिए। देखिएगा 30 डिग्री के पूरक कोण का मान होगा 60 डिग्री, यहाँ से देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 0 व 1 के बीच कोई एक परिमेय संख्या लिखिए, तो देखिएगा 0 और 1 के बीच की कोई परिमेय संख्या आपको लिखनी है, तो वो आ जाएगी आपकी 1/2। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बिंदु 2 3 के भुज का मान लिखिए, तो देखिएगा इसमें अगर देखा जाए तो भुज का मान क्या होगा, 2 होगा। यहाँ से आप लोग देख लें।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा, अपरिमेय संख्याओं का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा, अपरिमेय संख्या वो होती है इस प्रकार की, जैसे कि √2, √3, √5 आदि, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि x + 5 = 7 है तो x का मान क्या होगा। देखिएगा, यहाँ से आपको लिख लेना है x का मान 2 आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन लिखा है, आप सब लोग इसको पढ़ लें। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका 3 आ जाएगा। आप लोग देख लें यहाँ से। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछ जाएंगे। सत्य असत्य आपको कैसे देखना है। पहला क्वेश्चन, 5x + 4 का रैखिक बहुपद है, तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। उसके बाद में सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। √3 एक परिमेय संख्या है, तो देखिएगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अचर बहुपद की घात 1 होती है, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो देखिएगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक के क्वेश्चन जो मैंने बताए आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो, ये इस प्रकार के प्रश्न सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। आप सब लोग इनको जल्दी से देख लो और अच्छे से इनको याद भी कर लेना। जैसे कि ये वाला सवाल लिखा है और यह सरल करने वाला सवाल लिखा है। प्रश्न नंबर 7 को देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो, इन वाले क्वेश्चन को देख लो। यहाँ से जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसी प्रकार के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। एक ये वाला सवाल, जैसे कि यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 4 किलो का मूल्य क्या होगा। और उसके बाद में देखो, ये वाला क्वेश्चन देख लें। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10, 8√15 को 2√3 से भाग आपको देना है और ये वाला सवाल सरल करके लिखना है। तो आप सब लोग कम से कम इन सवालों को अच्छे प्रकार से ज़रूर देख कर जाना, क्योंकि ये ऐसे सवाल है जो बिल्कुल आपके पेपर में, परीक्षा में पूछे जाएंगे। और आप सब लोग इनको अच्छे प्रकार से याद ज़रूर कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछे जाने वाले सवाल है। अब उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग इस सवाल को भी देख लो। और इसके बाद में अगला सवाल ये लिखा है, समीकरण 2x + 1 = x - 3 को हल कीजिए। उसके बाद में देखो, इस वाले सवाल को देख लो। इसी प्रकार के सारे सवाल है जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। ये वाला सवाल है, सरल कीजिए। इस सवाल को आपको सरल करके लिखना है। किस प्रकार से सरल होगा आप स्वयं इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और उसके बाद में देखो, एक ये वाला सवाल, सीधे गुणा न करके 94 × 106 का मान ज्ञात करना है। और उसके बाद में देखो, ये वाले सवाल आएंगे आपके पेपर में। और अगर आप लोग इस पेपर की PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए गूगल में हमारी इस वेबसाइट को खोलना होगा। वहाँ पर मैंने आपको इस पेपर की PDF उपलब्ध करवा दी है, तो आप सभी जाओ और यहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी सवाल वगैरह पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। तो आप सब लोग इसको अच्छे प्रकार से देख लो और अच्छे से समझ भी लो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।